मुझे पता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब की स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बट जॉब मिल नहीं रही है। ये वीडियो ना एंड तक देखना। मुझे पता है आप लोग को एंटरटेनमेंट और मजाक मस्ती और वैसे जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा एंटरटेनिंग कंटेंट जो होते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है। ये वो कंटेंट नहीं है यार। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे मैसेज कर रहे हो, इतने सारे लोग रोज एक दिन में मुझे 150-200 मैसेज अगर आते हैं ना, कुछ तो रीजन हुआ कि आप लोग एक्चुअली में सीरियस हो जॉब करने के लिए। तो मैंने प्लान किया है कि एक ही वीडियो में ये सारी चीजें खत्म कर दिया जाए। आप लोगों के जो डाउट्स है, देखो यार, सबको एक एक करके मैसेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। इसलिए मैंने प्लान किया कि आप सबको, जितने भी लोग मुझे मैसेज करे हैं या जो लोग करियर की तलाश में है, करियर बनाना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, कोई रेडी नहीं है, जो भी ऐसा XYZ अगर रीजंस हैं, तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में सबको मैं ट्रेन करूंगा, बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। ऑलराइट, तो इस वीडियो को, थोड़ा वीडियो लंबी भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन याद रहे प्लीज इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा तेज करके देखना चाहिए तो तेज करके देखिए। वैसे मैं बहुत वैसे भी तेज बोल ही रहा हूं, मैं इतना तेज बोलता नहीं हूं। स्टोरी टेलिंग करता हूं ना तो थोड़ा आराम से बोलता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। ऑलराइट, तो कौन हूं मैं? जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, बता देता हूं दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। मैं एक बैंकिंग प्रोफेशनल करियर मेंटोर हूं, सीनियर फैकल्टी हूं। मैंने 12 साल बैंक में काम किया है और पिछले 3 साल से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, जो अलग अलग जगहों पे आज मेरे ट्रेनिंग किए हुए या ट्रेन किए हुए बच्चे आज काम कर रहे हैं। अभी मैं फिलहाल एज अ एसोसिएट डायरेक्टर काम करता हूं अड्डा 24/7 में। नाम सुना होगा अड्डा 24/7, या कहूं करियर 24/7, एक ही कंपनी है। और यहाँ पे हमारी कंपनी का ना अलग अलग बैंकों के साथ टाई अप होता है, अग्रीमेंट होता है। तो मैं ट्रेन करता हूँ उन लोगों को, सेल्स ऑफिसर के लिए, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ऐसे लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ। ठीक है, तो अभी आज मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है तो सबको ये वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ। आप लोग देखिए इस वीडियो को, और दोस्तों चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप लोग करियर बनाना चाहते हो 2026 में। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। आप सबको जॉब चाहिए, नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है। पहली बात तो 12वीं पास वाले, बेटा 12वीं पास वाले से शुरुआत करते हैं। 12th पास किया है तो सबसे पहले आप ये अपना टारगेट डिसाइड करो। 12th पास करके जॉब मत करो यार, बिल्कुल फंस जाओगे उसी चीज में। एक बार अगर पैसा कमाने लगे तो पैसे का जो वो है ना, पैसे की जो भूख है वो स्टार्ट हो जाएगी। भूख लगने लगेगा, फिर लगेगा बस पैसे कमाना है, फिर वो आप एग्जैक्ट जो विजन रहेगा वो नहीं कर पाओगे। 12th के बाद डिसाइड करो करना क्या है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, आप 12th के बाद डिसाइड कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आप आगे चलिए। अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी, कोई बहुत गलत बात नहीं है, सरकारी नौकरी की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। तो 12वीं के बाद ना आप किसी बीए में, किसी भी ऐसे बीए करो, बीए करो, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे करो, रेगुलर करो, रेगुलर कॉलेज से, लेकिन कोशिश करो कि बीए जो कर रहे हो वो आपका अब ज्यादा पढ़ना ना पड़े, आप ऐसा कुछ करो, राइट। अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है तो समझना, ठीक है, बीए कर लो। और जब आप 3 साल का बीए करोगे, साथ में आप सरकारी नौकरी की तैयारी भी करो, और जैसे ही हो सकता है कि आप बीए कंप्लीट हो या कंप्लीट होते होते आपकी जॉब भी लग जाए, सरकारी नौकरी। ऑलराइट, एंड प्लीज अगर आप लोग सरकारी नौकरी का प्लान कर रहे हो, प्लानिंग के साथ करो, स्ट्रैटेजी के साथ करो। ऐसा नहीं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी मुझे करनी है और आज मैं बस 6-8 साल में कर रहा हूं, नहीं, 2 साल 3 साल इनफ होता है। ऑलराइट, एंड अब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब आपकी एज है 21 साल से 20 साल से, मान लो 20 साल से लेकर 23 साल के बीच में। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा 20 साल से 23 साल के एज वाले लोगों के बारे में। अब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा, कुछ भी करा है आपने, राइट। अगर आपको आपके रेलिवेंट इंडस्ट्री में जॉब मिल रही है, फॉर एग्जांपल आपने बीटेक करा है, आईटी में जॉब नहीं मिल रही है, राइट, तो क्या होगा, पहले समझो जॉब क्यों नहीं मिल रही है। भाई आपके पास वो स्किल्स है जो एक स्किल्स चाहिए एक कंपनी में जॉब करने के लिए। अगर मैं आईटी की बात करूं तो बॉस, आईटी में आपको, आपके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। वो प्रोजेक्ट नहीं जो कंपनी कर, जो आप कॉलेज में करते हो वो प्रोजेक्ट नहीं। प्रोजेक्ट मतलब किसी लाइव कंपनी में आपने काम किया हो। अब आप बोलोगे सर काम ही तो ढूंढना है, तो बेटा आप फ्रीलांस भी आप कर सकते हो अगर आप, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपको ये कहते हो कि सर मुझे जावा आता है, मुझे पीएचपी आता है, मुझे HTML आता है, CSS, ये सब वगैरह आता है, जो भी आपने कोडिंग करी है जिस भी लैंग्वेज में, अगर आपको ये आता है ना बेसिक, तो काम बिल्कुल नहीं आएगा। आपको इंटरमीडिएट नहीं, आपको एक्स्ट्रा एडवांस होना पड़ेगा, इन सब में एक्सपर्टीज लाने पड़ेगा, तभी आपको कंपनी कंसीडर कर सकती है, राइट। ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेज्यूमे कैसे बनाए, वो चीज गलती होती है, बच्चे रेज्यूमे नहीं बना पाते और आईटी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अगर आप आईटी में जाना चाहते हो, आपने बीटेक करा है, बीटेक में जाना चाहते हो, तो आपको वो जो भी लैंग्वेज वगैरह होता है उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, तो ही आपको मिलेगा नौकरी। अब दूसरे लोग जो बीए बीएससी वगैरह करते हैं, जो कंफ्यूज रहते हैं, तो बेटा अगर आपकी उम्र 20-21 साल है ना, तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसा मत करना कि सर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। आप लोग नाम देते हो ना वन डे एग्जाम, वन डे एग्जाम में सब कुछ आ जाता है। सर मैं बैंक की भी कर रहा हूं, एसएससी की भी कर रहा हूं, रेलवे की भी कर रहा हूं, आईएएस पीसीएस की भी कर रहा हूं, किसी में नहीं होगा सिलेक्शन आपका।
किसी में भी नहीं होगा। ऐसे क्या होगा, ऐसे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सबका अलग अलग है यार। आपको लगता है बैंक और एसएससी सेम है, थोड़ा बहुत सेम है, पूरा सेम बिल्कुल भी नहीं है। आप बैंक के क्वेश्चन उठाओ, एसएससी क्वेश्चन उठाओ, जमीन आसमान का डिफरेंस होगा, राइट। आप बैंक की इंग्लिश उठाओ, एसएससी की इंग्लिश उठाओ, कोई कंपैरिजन नहीं है। बैंक में जो जनरल अवेयरनेस होता है, एसएससी में जो आपका जनरल नॉलेज होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा। तो आप किसी एक चीज को उठा के उसकी तैयारी करो, और तैयारी करते समय आप उसका प्लान करो कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ 2 साल देना ही देना है। 2 साल आपने दे दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे साल जब आप एंड हो रहा है तो आप सोचो क्या मेरा लेवल अच्छा है, क्या मैं मीडिएट लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा हूं या बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा हूं। अगर अच्छे लेवल पे कर रहे हो तो 1 साल और दे सकते हो बस, इसके अलावा कुछ और मत देना। सच बता रहा हूं गाइस। ये नहीं कह रहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब खराब है, गवर्नमेंट जॉब तो अच्छी है यार। स्टार्टिंग में आपकी जॉब अच्छी हो जाती है, स्टार्टिंग में आपकी सिक्योरिटी हो जाती है, सैलरी अच्छी हो जाती है, राइट। जिस प्राइवेट सेक्टर में आपको 5-8 साल लग जाएगा उस सैलरी तक पहुंचते पहुंचते, आपको गवर्नमेंट जॉब में मिल जाती है स्टार्टिंग सैलरी। पहली महीने की सैलरी ये होती है, राइट। 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख तक जा सकती है। लेकिन आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई 2 साल दे दिया मैंने किसी भी प्रिपरेशन। हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बात अलग है, उसमें 3-4 साल देना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यार ये तो दे तो रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी मेरे पास ऑप्शन होगा। अगर मैं ये क्लियर नहीं कर पाया तो इसका मतलब नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हो, पूरी तरह से स्ट्रेस में चले। मतलब स्ट्रेस, कोई मतलब नहीं है स्ट्रेस में जाने का। जब आपका नहीं सिलेक्शन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है यार, आपकी जिंदगी नहीं खत्म हुई है, आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे। अभी तो असली जिंदगी स्टार्ट होगी आपकी, राइट। ये 20 से 23 साल के लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, राइट। अब क्या करना है, जो 23 साल क्रॉस हो चुका है या 23 से लेकर अब आप 28 तक हो, 23 से 28 वाले सुन लो। आज मैं बताऊंगा जो 30 साल के आसपास है ना, क्रॉस कर चुके, उनके लिए भी बताऊंगा। 23 साल से 28 साल। तो सबसे पहले आप लोग ये जानो कि आपको इंडस्ट्री समझना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर समझना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, प्राइवेट नौकरी मिलेगी आपको। प्राइवेट नौकरी का मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी किसी भी एरी गैरी कंपनी में काम कर लो। यार किसी भी एरी गैरी कंपनी में काम करोगे, किसी भी आप फैक्ट्री में काम करोगे, वहां पे ग्रोथ नहीं होता है। आपको अब, आपकी उम्र अगर 23 साल से 28 साल है, याद रहे अब आपको जॉब करना है, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, सिर्फ 10,000 12,000 महीना आ जाए उसके लिए नहीं करना, ग्रो के लिए करना है कि आपको प्रॉपर ग्रोथ मिले। यही गलती होती है जो बच्चे करते हैं, कुछ भी ज्वाइन कर लेते हैं। ज्यादातर सीए फॉर्म ज्वाइन करते हैं, ज्यादातर लीगल फॉर्म ज्वाइन करते हैं। बेटा सीए फॉर्म, अगर आप अकाउंट्स में आगे जाना चाहते हो, अगर आप सीए करना चाहते हो तो सीए फॉर्म इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप लीगल फॉर्म में अगर आगे जाना चाहते हो, लीगल एलएलबी कर रहे हो, लीगल कॉर्पोरेट्स में आगे जाना चाहते हो, तो लीगल फॉर्म इज द बेस्ट फॉर यू। लेकिन आपको नहीं पता आपको करना क्या है, आप कंफ्यूज हो, तो बेटा आप कभी सीए फॉर्म, लीगल फॉर्म ज्वाइन मत करना। वहां पे क्या होता है, सीखोगे बेशक, जीएसटी रिटर्न करना, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न करना, ये सब फाइल करना, ये सब सीखोगे आप। अकाउंट्स मैनेज करना, अकाउंटिंग बेटा, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता है। प्रॉब्लम इस बात की होता है, और बच्चों को लगता है यूज होता है। एक दिन मैंने बोला कि टैली का यूज नहीं हो, एक बच्चे ने मुझे कमेंट कर दिया लंबा चौड़ा, टैली का यूज होता है, ये होता है, वो होता है। अरे बेटा टैली का यूज बिल्कुल होता है, लेकिन जो लोग अकाउंट्स में जाना चाहते हैं उनके लिए यूज है। जो लोग टैली करके सेल्स में जा रहे हैं तो क्या मतलब टैली का, ये भी तो समझो। जब टैली करके आपके पास जॉब ही नहीं है, क्या मतलब ऐसी टैली का, आप समझो। आप मेरे पॉइंट को पकड़ो, मेरे अगेंस्ट मत बात करो। मैं तुम्हारे फेवर में बात कर रहा हूं, मैं उनके फेवर में बात कर रहा हूं जो जॉब करना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं, लेकिन नहीं आइडिया कुछ भी करने का, कैसे करना है, कहां से शुरुआत करना है, उनके लिए बात कर रहा हूं। आप समझिए, मैं आप लोगों को यहां पे यार आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं सिर्फ गाइडेंस के लिए। रोज मेरे पास मैसेज आते हैं, मुझे दुख होता है कि मैं उनको रिवर्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए ये कंबाइंड मैसेज है। आप देखिए, ये आपके लिए है, राइट। जो लोग 23 से 28 साल के बीच में हैं, सबसे पहले वो ये समझें, प्राइवेट सेक्टर को समझें, प्राइवेट इंडस्ट्री को समझें। अगर आप किसी छोटे शहर में हैं, छोटे शहर का मतलब वो शहर जहां पे ज्यादा जॉब्स नहीं होती हैं, ज्यादा कंपनीज नहीं है, राइट, ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है, वो छोटा शहर ही कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं इलाहाबाद से हूं, इलाहाबाद प्रयागराज। तो प्रयागराज में क्या है ना, अभी भी प्रयागराज में कौन लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो लोग प्रयागराज में रहते हैं, लेकिन वो खुद प्रयागराज से नहीं है ज्यादातर लोग, राइट। जो लोग वहां पे बिजनेसमैन हैं और जो लोग वहां पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, इसी तरह के लोग ज्यादातर हैं वहां पे। और रही बात जॉब्स की, तो जैसे वहां पे कोई मॉल है, जो लोग मॉल में जॉब कर रहे हैं, बेटा मॉल में जो लोग जॉब कर रहे हैं जाके उनसे पूछो उनकी सैलरी क्या है, 10,000, 12,000, 15,000, बस यही सैलरी है। और उनकी सैलरी तो ये है, ठीक है। अगर आप 15,000 की सैलरी है और आपकी उम्र 40 साल है और 15,000 की सैलरी में अगर आप खुश हो, तो भाई आप ये वीडियो छोड़ दो, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने करियर में वाकई में कुछ अच्छा करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, स्किल्स पे काम करना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक देखना, वाकई में बहुत कुछ समझ में आएगा।
ठीक है। 23 साल से 28 साल वालों के लिए बता देता हूं, सबसे पहले आपको प्राइवेट इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको सैलरी नहीं मिलती है, 15,000, 12,000, 16,000, 17,000 यही सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में। एक प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करूं तो ऑन एन एवरेज 15,000 से 25,000 सैलरी होती है एक फ्रेशर की, राइट। लेकिन अब आप समझना पड़ेगा आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आप कौन से प्रोफाइल में जाना चाहते हो। आप आईटी में जा रहे हो, रिटेल में जा रहे हो, बैंकिंग में जा रहे हो, ओवरऑल बीएफएसआई में जा रहे हो, आप एफएमसीजी में जा रहे हो, आप किस में जा रहे हो, यह भी आपको समझना पड़ेगा, राइट। अब उसमें जॉब क्या मिलती है, सेल्स मिलती है, ऑपरेशंस मिलता है, बैकएंड मिलता है, कस्टमर रोल मिलता है, क्या मिलता है, ये सब भी आपको समझना पड़ेगा, मैं अभी समझाता हूं, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे आईटी का मैंने बोला, अगेन मैंने वही चीज कहा, अगर आप आईटी में जाना चाहते हो और ये किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो उसके बारे में आपको पूरा अच्छा रिसर्च करना पड़ेगा। रेलिवेंट पढ़ाई करी है तो अच्छी बात है, रेलिवेंट पढ़ाई नहीं करी, एक कंफ्यूजन चल रहा है, तैयारी कर रहे थे, अब कंफ्यूजन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट। और ये इस कैटेगरी में आते हैं, तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन हुआ नहीं, अब कंफ्यूजन है, बीए करा है, बीएससी करा है, बीकॉम करा है। अब आप लोग समझो, पहले तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है कि आप स्किल्स डेवलप करो, कुछ टेक स्किल्स डेवलप करो। टेक स्किल्स में क्या क्या आएगा समझना, आईटी के कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह आते हैं, कुछ लैंग्वेजेस आते हैं, जैसे आपका अभी पाइथन आपने सुना होगा, पाइथन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, आपने जावा सुना होगा, जावा डेवलपर्स वगैरह। ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसको बोलते हैं फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों आता है। इन शॉर्ट आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। और हाँ, कोडिंग सीखने के लिए अगर आपको ये लगता है कि सर 6-8 महीना में हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कोडिंग सीखना सिर्फ नहीं है, आपको एडवांस लेवल की कोडिंग सीखनी है, उसमें एक्सपर्टीज बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं से फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी करना होगा, कई सारे 10, 12, 15 प्रोजेक्ट करोगे, प्रोजेक्ट को अपने रेज्यूमे पे लगाओगे, कंपनी को भेजोगे, कंपनी कंसीडर करेगी ही करेगी। आप क्या करते हो, आप खाली अपना बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में बीसीए कर रखा है, आपने बस एक प्रोजेक्ट बना दिया, 2 प्रोजेक्ट बना दिया जो कॉलेज में हुआ है, वही आपने रेज्यूमे पे डाल दिया, बहुत बेसिक सा, और कंपनी को दे रहे हो 100 जगह, 200 जगह, 1000 जगह शेयर कर दिया और बोल रहे हो सर जॉब नहीं लग रही। इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आपने प्रोजेक्ट ही नहीं है आपके जॉब्स, आपके रेज्यूमे में। दिस इज फॉर द पीपल हु लुकिंग फॉर आईटी जॉब्स। लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज है बॉस, इसमें प्रॉपर आपको 1.5-2 साल देना पड़ेगा, 1.5-2 साल प्रॉपर देना पड़ेगा। जो लोग 23 साल से 28 साल के बीच में हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, जो आईटी में जाना चाहते हैं। अब दूसरा है यहां पे आजकल जो चल रहा है, ये तो एक हो गया फुल स्टैक डेवलपमेंट, दूसरा होता है डेटा एनालिटिक्स। आप लोग एनालिटिक्स में बहुत आज सुन रहे होंगे, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, इसमें आप जाना चाहते हो बेटा, इसमें भी जाने के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, साल, 1.5 साल, 2 साल प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखना है। जैसे आपने सुना होगा टैबल्यू, आपने एक टैबल्यू सुना होगा, स्पेलिंग पे थोड़ा वो देना, स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरी। आपने पावर बीआई सुना होगा, आपने यहां पे क्या होता है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल, एक ये होता है, राइट, जिसमें आपको पूरा एक्सेल में बहुत सारी चीजें आती है, एडवांस लेवल का एक्सेल पूरा सीखना होता है। और प्रॉब्लम यहां पर भी आती है कि इसमें ना जल्दी जॉब मिलती नहीं है, पहले आपको आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए बहुत सारा, और उसके बाद आपको जॉब मिलती है। और यहां पे भी आप लोग समझना पड़ेगा, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, MIS एग्जीक्यूटिव, आप लोग MIS एग्जीक्यूटिव से जॉब स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक्सेल बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहां पे जॉब है, अगर आप लोग ऐसी जॉब देखते हो, MIS एग्जीक्यूटिव के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो, बट ज्यादातर क्या होता है, एक्सपीरियंस मांगते हैं इन जॉब्स के लिए। आजकल यही है, आजकल चीजें चेंज हो चुकी है। MIS में जाने के लिए एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आपने कहीं ना कहीं जॉब किया हो। फ्रेशर के लिए MIS एग्जीक्यूटिव की जॉब जल्दी नहीं मिलती है, राइट। इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि आपके पास ऑप्शंस होता नहीं है कुछ। एनालिटिक्स अगर आप सीखोगे, टाइम लगेगा, 1.5-2 साल देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से विथ लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट। या फिर अगर आपने एक्सेल पे काम किया है तो MIS एग्जीक्यूटिव के लिए जॉब स्टार्ट कर सकते हो। जॉब ढूंढना पड़ेगा, Naukri.com और लिंक्डइन, ये दो अलग अलग जॉब पोर्टल है जो पूरे वर्ल्ड में, नौकरी इज फॉर इंडिया, लिंक्डइन इज फॉर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिमांडिंग, सबसे ज्यादा अच्छा है। अब आप बोल सकते हो सर फेक होता है, ये होता है, बेटा फेक हर जगह होगा। आप यूट्यूब देखो, यूट्यूब तो बहुत अच्छे हैं। आप इंस्टाग्राम देखो, 90% इंस्टाग्राम फेक है। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां दिखाते हैं, बड़े बड़े पैसे दिखाते हैं, सब फेक होता है। 90% फेक हो रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं 90% इंस्टाग्राम फेक है। आप ये समझिए, राइट। तो आप लोग ये फेक और इसको आइडेंटिफाई करना सीखिए। अगर आप Naukri.com पे अप्लाई करते हो,
आपको देखा कि एक कंपनी ने अपना पोस्ट डाला है अपनी कंपनी का, अपने जॉब रोल का, तो आपने उसमें जाके अप्लाई किया, लेकिन बाद में पता लग रहा है भाई उसमें पैसे मांग रहा है, मत दो पैसे, बात खत्म। इतना इसमें किचकिच करने की जरूरत ही नहीं है। कोई पैसा मांग रहा है जॉब के लिए, पैसे मत दो, बात खत्म हो गया। दोस्तों मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है naukri.com पे जॉब कैसे ढूंढते हैं। भाई देखो, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है जॉब दिलाने का, और मेरे पास खुद 12 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है जॉब करने का। और आज तक मैंने जितनी जॉब ढूंढी है ना, करी है ना जितनी जॉब, वो सब naukri.com से ही करी है। लिंक्डइन तो अभी हाल ही में कुछ साल पहले आया है, ठीक है। तो बिल्कुल फेक के साथ साथ जेन्युइन है। फेक तो होंगे ही होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन आइडेंटिफाई करना सीखिए। एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए जॉब ढूंढ सकते हैं, बट चांसेस एज अ फ्रेशर बहुत कम है। एक्सेल में मास्टरी होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर कोर्स कर लें, हर चीज का तुम कोर्स बोलते हैं, कोर्स, हर चीज का तुम कोर्स के लिए बात कर लेते हो, या फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, या एनालिटिक्स हो गया, या एडवांस एक्सेल हो गया। बेटा आपको आप यूट्यूब पे ढूंढो, तमाम ऐसे कोर्सेस फ्री में मिल जाएंगे। तो क्यों पैसा लगाना जहां पे फ्री में चीजें मिल रही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। सर मेरे पास एनालिटिक्स भी नहीं कर सकता, 2 साल नहीं दे सकता, मैं ऑलरेडी 25 साल का हूं। मैं सर फुल स्टैक डेवलपमेंट नहीं कर सकता, मैं एडवांस एक्सेल नहीं सीख सकता। अब क्या ऑप्शन बचा है? तो अब आपके पास ऑप्शन बचा है सेल्स की जॉब। अब आपके पास ऑप्शन बची है सेल्स की जॉब एंड बीपीओ की जॉब। ये सेल्स की जो मैं वीडियोस बनाता हूं ना, बच्चे कभी कभी एक आध धोखे से कोई किसी कमेंट आ जाता है, अरे सर क्यों सेल्स की जॉब बेच रहे हो। मैं जॉब वॉक इन इंटरव्यू की बात करता हूं तो बोलते हैं सर क्यों सेल्स की जॉब में ढकेल रहे हो। बेटा अगर तुम्हें इतना पता है तो सेल्स के अलावा जो जॉब मिल रही है मुझे बता दो। मार्केट में जॉब ही नहीं है, मार्केट में सेल्स ही मिल रहा है। आप जितनी जल्दी आप अपने आप को ना, एज अ फ्रेशर मैं बोल रहा हूं, एज अ फ्रेशर आप बैंक में काम देख लो, आप फाइनेंस कंपनीज में देख लो, आप किसी XYZ किसी भी कंपनी में देखोगे ना, एक ही जॉब आपको मिलेगी, सेल्स की जॉब ही आपको दिखेगी। जितना रिसर्च करने कर लो, आपको नाम अलग अलग रहेगा। की अकाउंट्स मैनेजर, अरे वो भी सेल्स कर रहा है भाई। बिजनेस मैनेजर सेल्स कर रहा है, सेल्स का दूसरा नाम बिजनेस ही होता है। सेल्स ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, सब सेल्स वाले हैं। रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स करता है, रिलेशनशिप ऑफिसर सेल्स करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेल्स वाले हैं कि नॉन सेल्स वाले हैं। तो सेल्स के ऑप्शंस हैं, बीपीओ के ऑप्शंस हैं, फ्रेशर को मिल जाता है। मैं बीपीओ से बात शुरू करता हूं। बेटा अगर आप बीपीओ में काम करना चाहते हो, ठीक है, ये उनके लिए है। 12वीं पास वाले भी हालांकि कर सकते हैं। आपकी उम्र अगर 23 साल से लेकर है 28 साल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं अभी बीपीओ। बट यहां पे बीपीओ में बहुत बार होता है 40 साल तक के लोग भी बीपीओ में काम कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो बीपीओ में कोई एज ऐसा नहीं होता। अगर आप फ्रेशर है, आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है, तो बीपीओ में आप अप्लाई करिए। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। 30 साल से ज्यादा जो है, जो लोग 30 साल से ऊपर है ना, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं। मैं बताऊंगा, मैं उस पर आऊंगा। बीपीओ में क्या करना है, आपको इंग्लिश सीखनी होती है। दोस्तों इंग्लिश इज द मेन हथियार। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश ही होता है। मैंने खुद बीपीओ से अपना करियर शुरुआत किया था। मैंने मैट्रिक्स नाम की कंपनी है, वहां पे काम किया था एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। तो वहां से मैंने करियर की शुरुआत करी, फिर मैंने विप्रो में काम किया, बीपीओ में, ठीक है। तो दोस्तों इंग्लिश आनी चाहिए आपको। आपको बीपीओ में काम क्या होता है, कॉल सेंटर का नाम सुना है ना, कॉल सेंटर होता है। अगर ये सोचते हो कि कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, पहली बात तो वहां पे भी ग्रोथ है, वहां पे भी आप अच्छा करियर है। बट ठीक है, आपको नहीं करियर बनाना अपना बीपीओ में, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ और कर सकते हो, लेकिन बीपीओ से करियर की शुरुआत कर सकते हो। जो बेरोजगार बने हो ना, वो रोजगार मिल सकता है बीपीओ के जरिए, कॉल सेंटर के जरिए, जहां पे आपको हेडफोन लगा के कॉल पे बात करना है, कस्टमर का कोई क्वेरी आएगा उसको रिजॉल्व करना है। देखो ये भी एक चीज होती है बीपीओ में। प्लस बीपीओ में चैट पे आपको सॉल्व करना है उनकी प्रॉब्लम कस्टमर की, ये भी होता है। प्लस बैकएंड में भी काम मिलता है बीपीओज में, बैकएंड ऑपरेशंस में भी काम मिलता है बीपीओ में, कि आपको केसेस आए हैं, कस्टमर के एस्केलेशन केसेस हैं, उनको रिजॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें होती है बीपीओ में। देखो बीपीओ में भी करियर है, लोग बीपीओ में भी लाखों लाखों रुपए कमा लेते हैं एज अ सैलरी। बट अगेन डिपेंड करता है ये कैसे आप अपना करियर बनाना चाहते हो। एंड अगर बीपीओ में जाते हो तो बीपीओ से शुरुआत कर सकते हो, कहीं कंफ्यूजन है तो। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, छोटे शहरों में बीपीओ बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह की गलतफहमी मत रहना। इलाहाबाद, कानपुर, बनारस में बीपीओ नाम पे सिर्फ आपको लूट रहे हैं। हाँ एक आध बीपीओ हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा, नहीं तो वो लोग मुझे फिर सुना देंगे। कुछ ऐसे बीपीओ हैं जो जेन्युइन है, जैसे मैंने इलाहाबाद में बीपीओ में ही काम किया था। वो बहुत बड़ी कंपनी थी, मैट्रिक्स की नाम की कंपनी थी वो, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनी थी वो, उसने तो जब केकेआर स्टार्ट हुआ था IPL, केकेआर को उसने स्पॉन्सर भी किया था। 2000 जो भी है देख लेना, एक बार सर्च कर लेना, गूगल पता लग जाएगा। तो मैट्रिक्स नामी कंपनी थी। अब वैसे ही छोटी मोटी कंपनी होगी, लेकिन दोस्तों अगर आपको बीपीओ में एक अच्छा ग्रो करना है, एक अच्छा पहले तो समझो यार,
जब आपको ग्रो करना है ना कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको बड़े शहर देखने पड़ेंगे। अब आप लोग मैसेज करते रहते हो, कमेंट करते हो, तो सर मैं पटना से हूँ, मैं रांची से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं बहुत छोटे छोटे शहर, छोटा शहर का मतलब फिर समझना जहाँ पे बड़ी कंपनीज नहीं है, तो आप लोगों को उस कंपनी में, उस शहरों में जॉब नहीं मिलेगी। आप समझिए, आप 1 साल से जॉब ढूंढ रहे हो, 2 साल से जॉब ढूंढ रहे हो, मत करो आप वहाँ पे टाइम वेस्ट। आप, मुझे पता है यार जिम्मेदारियां हैं आप लोगों के पास कि आप लोग को यार अपना घर नहीं छोड़ सकते, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी करने से बड़ी जिम्मेदारी दुनिया में है ही नहीं इंसान के पास। अब ये समझिए, नौकरी करना पड़ेगा। अब यहां पे डिस्कशन चल रहा है, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, एक आध कमेंट आ जाएगा, यार इससे प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करने से अच्छा है कि अपना ठेला लगा लो, अपना धंधा शुरू कर दो। बेटा धंधे की अगर बात करोगे ना, मैं आपको बता देता हूं, बिजनेस सिर्फ किताब में अच्छा लगता है कि हाँ बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस चलाना, बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं होता है। ये जॉब से ज्यादा डिफिकल्ट होता है बिजनेस, जॉब से ज्यादा प्रेशर होता है बिजनेस में। जॉब में तो तुमने तो ऑपरेशंस में काम कर सकते हो, एमआईएस में काम कर सकते हो, लेकिन बिजनेस में सेल्स ही होता है, सिर्फ सेल्स ही करना है। तुमने कोई कंपनी स्टार्ट करी, कोई चीज स्टार्ट करा, उसको बेचना है, वही तो तुम्हारा बिजनेस है ना ओवरऑल। तो जितने भी लोग यहां पे बिजनेस करना चाहते हैं, पहले वो जॉब करके सीखें, सेल्स कैसे करते हैं, पीपल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, तब जाके आप अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो। तो ये प्लीज आप लोग, अगर कोई लोग ये बोलते हैं कि अरे प्राइवेट जॉब मत करो, या तो सरकारी में जाओ या तो आप बिजनेस कर लो, तो ये ऐसी गलत फहमी है दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सरकारी जॉब ऑप्शंस अच्छे होते हैं, बिजनेस में बहुत डिफिकल्टीज होती है, और प्राइवेट सेक्टर में आप हाँ किसी अंदर किसी और कंट्रोल में काम तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, अच्छा ग्रो कर लिया, तो 7-8 साल में आप अच्छे पैकेजेस पे जा सकते हो, बेशक जा सकते हो। तो बीपीओ के लिए एक ऑप्शन है, इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए, और बीपीओ के लिए आपको तमाम वॉक इन इंटरव्यूज चलते रहते हैं। एक इंटरव्यू है, आप दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में एक कंपनी है आई एनर्जाइजर, भाई भर भर के नौकरी देती है। जब भी आप आई एनर्जाइजर करके है, रिसर्च कर लेना एक बार गूगल पे, आप जब जाओगे ना इंटरव्यू देने के लिए, 500-600 बच्चे बैठे रहेंगे जो इंटरव्यू देने आए हैं, इतनी ज्यादा डिमांड है उसकी, राइट। तो ऐसे टेक महिंद्रा भी है, ऐसे आपको टेली परफॉर्मेंस भी है, ऐसे स्टार टेक भी है, ऐसी बड़ी बड़ी बीपीओज है यार। ये सब आपको दिल्ली गुड़गांव में मिलेगा, और यहाँ पे जो सैलरी होती है वो 15,000 से लेके 30,000 तक की सैलरी आपको मिलती है, इन हैंड में बात कर रहा हूँ। हाँ दिल्ली में 15,000 में आप बोलोगे सर बहुत मुश्किल है, स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा दोस्त। घर पे बैठे रहना, बेरोजगार का टाइटल लेकर, उससे अच्छा है कि दूसरे शहर में जाके जॉब स्टार्ट करो, राइट। तो प्लीज आप ये सब सोचिए, सोचना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, इनके भी बीपीओज है, मैंने विप्रो के बीपीओ में काम करा है, तो इनके भी बीपीओ में, लेकिन हाँ इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप टाइम लो, 1 महीने का टाइम लो, हर चीज हवा में नहीं करना है, हर चीज लॉजिकल करना है, लॉजिक के साथ करना है, प्लानिंग के साथ करना है, राइट। तो आप लोग 1 साल का टाइम लीजिए, सॉरी नॉट 1 साल, 1 महीने का टाइम लीजिए, अपनी इंग्लिश, अपनी कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, प्रेजेंटेशन, बेसिक चीजें आप इंप्रूव करिए। 1 महीने का टाइम लेके इनफ है, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, कहीं कोर्स ज्वाइन नहीं करना है यार, कोई कोर्स मत ज्वाइन करो यार, डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके वीडियो देखो, बहुत सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे रखी है, या फिर आप एक काम करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा, जाके एक प्लेलिस्ट होगा गेट रेडी फॉर जॉब 2026, क्या गेट रेडी फॉर जॉब 2026 में जाना, 14 वीडियोस होंगे, सारे वीडियोस देख डालो। रेज्यूमे कैसे बनाए, नौकरी कैसे ढूंढे, लिंक्डइन प्रोफाइल, naukri.com कैसे बनाया जाए, बढ़िया प्रोफाइल की इंटरव्यू हो, और इंटरव्यू कैसे दिया जाए, और कुछ स्किल्स होते हैं जिसके स्किल्स को सीखकर आप लाखों कमा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वीडियोस मैंने वहां बना रखी है, जाइए देखिए, समझिए, अपने स्किल्स पे काम करिए, और पूरा अंग्रेजी भी सिखा रखा है, 7 घंटे की वीडियो है, पूरा अंग्रेजी सिखाया, कैसे अंग्रेजी सीखें, ठीक है। जाइए सीखिए, और बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत कुछ समझ में आएगा, राइट। बीपीओ हो गया। अब बीपीओ के अलावा और क्या ऑप्शंस होता है, और आता है आपका सेल्स, ठीक है, सेल्स। अब एक बात और सुन लो, एक प्राइवेट कंपनी में जब आप जाते हो जॉब करने के लिए, तो आपकी जो मैक्सिमम उम्र वो लेते हैं एज अ फ्रेशर, वो 27 या 28 तक लेते हैं। 28 से ज्यादा आपकी उम्र होगी, बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, 28 से ज्यादा उम्र है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके पास या तो एक्सपीरियंस हो, या फिर आपको कुछ और करना होगा, मैं बताऊंगा जब मैं 30 वाला एज देखूंगा तब। अब सेल्स में क्या होता है, सेल्स में एक तो होता है कोर सेल्स, जिसे हम लोग फील्ड सेल्स कहते हैं, है ना, ये फील्ड सेल्स हो गया, और एक होता है इनसाइड सेल्स। 2 तरह की जॉब आपको मिलेगी, है ना, फील्ड सेल्स या इनसाइड सेल्स। इनसाइड सेल्स में क्या होता है, इनसाइड सेल्स देखो, इनसाइड सेल्स में टेली सेल्स भी एक तरह का होता है, टेली सेल्स भी होता है। टेली सेल्स क्या होता है, टेली सेल्स आपका बीपीओ में मिलता है नौकरी, आपकी टेली सेल्स की नौकरी बीपीओ में ज्यादातर मिलती है,
राइट। या कंपनी में कंपनी एक बड़ी सी कंपनी चल रही है, उसमें टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव रख लिया, 15-15 हज़ार पे रख लिया, वो टेली सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक प्रोडक्ट रहेगा, उसको सेल करना होता है, यही होता है टेली सेल्स। अब कोर सेल्स क्या होता है? फील्ड सेल्स, यानी कि जैसे बैंक में सेल्स ऑफिसर होते हैं, वो फील्ड सेल्स करते हैं। फील्ड सेल्स में क्या चीजें होती है? जो लीड होता है, लीड का मतलब कस्टमर का इंफॉर्मेशन, जिसको हमें सामान बेचना है। तो कस्टमर का इंफॉर्मेशन, कस्टमर का जो डेटा होता है, वो फील्ड सेल्स वालों के पास नहीं होता, वो जनरेट करना होता है उनको, वो उनको बनाना होता है। कस्टमर से बात करके, फील्ड में जाके लोगों से बात करो, मिलो और डिस्कस करो, सारी चीजें करनी होती है। उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है यार, वो ट्रेनिंग लाखों रुपए की आती है उस ट्रेनिंग, ठीक है। मैं उसको फ्री में लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, फ्री में या जो भी है, वो बहुत महंगी चीजें होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसमें। तो कोर सेल्स है, फील्ड सेल्स है, कैसे लोगों से बात करें, कैसे अनजान लोगों से कनेक्ट करें, अपना डिटेल, उनका डिटेल लें, वो सारी चीजें प्रॉपर चीजें होती है। तो वो आपका कोर सेल्स में होता है। यहाँ पे डेटा कोल्ड कॉलिंग करना है, फील्ड पे जाना है, लोगों से बात करना है, डेटा कलेक्ट करना है, फिर उसको उन्हीं डेटा को सेल करना है, राइट। प्रोडक्ट सेल करना है उन लीड्स को। अब यहाँ पे दूसरा होता है इनसाइड सेल, जिसमें क्या होता है कि आपको बढ़िया ऑफिस में एसी वेसी में बैठे रहोगे, काम क्या रहेगा? कॉलिंग प्रोफाइल, यानी कि जो कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने आपकी वेबसाइट पे जाके आपके जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, उसी प्रोडक्ट में जाकर रिक्वेस्ट डाला, कुछ ना कुछ उसने अप्लाई करा। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड, तो कस्टमर ने क्या किया, उस क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट पे गया, जाके पूरा डिटेल देखा, या कुछ ना कुछ अप्लाई करा, या पूरा प्रोसेस करा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? डेटा आ जाएगा कंपनी के पास। कंपनी वो डेटा आपको देगी, जैसे हम लीड्स कहते हैं, लीड्स आपको मिलेगी। आप क्या करोगे? उन लीड्स पे कॉल करोगे, कस्टमर से डिस्कस करोगे, कस्टमर को वो सामान बेचोगे। बेचना यही है, हर दुनिया की हर कंपनी बेच रही है। आप ये समझिए, एक कंपनी स्टार्ट होती है, स्टार्टअप बिजनेस, नाम फैंसी हो जाता है, काम सेल्स का ही है सब में, ठीक है। एक कंपनी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हुई है कंपनी, उसका काम क्या है? उसके प्रोडक्ट सर्विस है, प्रोडक्ट है या सर्विस है, कोई सामान है या कोई सेवा है, राइट। सेवा या सामान बेचना है, इसीलिए वो कंपनी चलेगी। यही तो होता है यार, और कुछ है ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा। इसलिए जो लोग बोलते हैं सेल्स नहीं, सेल्स नहीं, हर दुनिया में हर आदमी सेल्स कर रहा है। मैं अपना ज्ञान दे रहा हूं, मैं अपने जो जानकारी है मेरे पास, जो नॉलेज है, जो जानकारी है, वो दे रहा हूं मैं आपको, ये भी सेल्स है, ठीक है। तो आपको इनसाइड सेल्स में ये होता है कि आपको फील्ड में नहीं जाना, कॉल पे, जूम पे आपको क्लोज करना होता है सेल्स। कोर सेल्स का मतलब आपको मैदान में जाना है, ठीक है। इनसाइड सेल्स को करने के लिए आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश वगैरह अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पे भी ज्यादातर इनसाइड सेल्स की जो जॉब होती है ना, वो 30 साल के ऊपर वाले कर सकते हैं। तो और इनसाइड सेल्स की जॉब आपको छोटे शहर में भी नहीं मिलेगी, आपको बड़े शहर में जाना पड़ेगा। सेल्स की जॉब आपको छोटे शहर में मिल सकती है, राइट, लेकिन अगेन वही चीज आ जाती है, ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यही दो चीजें होती है दोस्तों। अगर आपकी उम्र 23 साल से 28 साल है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप दिल्ली वगैरह शिफ्ट हो जाइए, वहां पे बीपीओ में जॉब ढूंढिए, अगर सेल्स में नहीं करना। नहीं तो आप सेल्स में जॉब ढूंढिए। आपकी सैलरी कितनी होगी? 15,000 से 25,000 के बीच में सैलरी होती है, ठीक है। और आपको इंसेंटिव्स अलग से मिलते हैं, इंसेंटिव्स अलग से मिलते हैं। इंसेंटिव डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, कंपनी कैसे इंसेंटिव कंपनी ने डिसाइड करा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो यही होता है। अब बात कर लेते हैं जो 30 साल से ऊपर है, या 30 साल 28 साल से ऊपर है। अब तीसरी कैटेगरी हमारी आती है जो 28 साल से 40 ईयर्स तक है। तो दोस्तों आप लोग के लिए भी पहला ऑप्शन बीपीओ है, ठीक है। और इस एज में आके अगर आप ये बोलोगे कि सर मैं सीखना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल बोलूंगा आईटी और टेक में बिल्कुल मत जाना, ऐसे एज में बिल्कुल मत जाना। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, पहली बात तो आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि आईटी और टेक में क्या होता है ना, गैप्स नहीं आने चाहिए आपके करियर में। गैप्स अगर आ गया तो धजिया उड़ जाएगी। एक बार अगर गैप आ गया तो जल्दी कंसीडर नहीं करेगी कंपनी, इसलिए गैप आगे नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये सब अपडेट्स होते रहते हैं, हर दूसरे दिन नया नया टेक्नोलॉजी आ रही है। यही रीजन है 28 से 40 वाले, अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कभी कोई जॉब नहीं करा, तो आईटी और टेक तो भूल ही जाइए। आप बीपीओ से अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि आपके पास बहुत कंसर्न होंगे XYZ, बट मैं जानता हूं, बट एक समझना पड़ेगा बॉस, कमाना इस उम्र पे बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हो, तो बीपीओ से शुरुआत करो। किसी बड़े सिटी में, मेट्रो सिटी में आप शिफ्ट हो जाइए, बीपीओ में जॉब ढूंढिए, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करिए, सेल्स में अपना सेल्स सीखिए, सेल्स सीखिए, और सेल्स सीखकर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे, सर बैंक में नौकरी दिला दीजिए। बेटा बैंक में तो बहुत क्लियर है, 27 या 28 मैक्सिमम एज होती है जॉब करने की। 27 या 28 मैक्सिमम एज होती है जॉब करने की, बैंक का ये हिसाब है। जितने भी लोग 28 साल से ज्यादा हैं, उनको बैंक में नौकरी नहीं मिलेगी, क्लियर है, नहीं मिलेगी। 1-8% चांस मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नहीं मिलती। और अगर मिलेगी भी तो सेल्स की ही मिलती है जॉब, ये क्लियर रखिएगा,
ठीक है, तो आपके पास 28 साल से ऊपर वालों के पास ऑप्शन बीपीओ है। आप किसी कंपनी में सेल्स में जॉब कर सकते हो, ठीक है, बैंक में 1-8% चांसेस है मिल जाएगा, राइट। और या तो आपकी इंग्लिश वगैरह बोलने का तरीका, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो इनसाइड सेल्स में भी जॉब कर सकते हो, ठीक है। यही रियलिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग यहां पे कंफ्यूज रहते हैं, अब मैं बात करता हूं, आप लोग ना स्किल्स पे काम करो। ये तो कैटेगरी हो गई जॉब कहां कहां मिलेगी, यही सब है, यही रियलिटी है। अब आप समझिएगा, जो लोग सेल्स में नहीं जाना चाहते वो क्या कर सकते हैं, मैंने बताया वो फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टेकी होता है, बहुत टाइम चाहिए, 2 साल चाहिए इसके लिए, 1.5-2 साल। एनालिटिक्स में जा सकते हैं, राइट, एनालिटिक्स में भी जा सकते हैं, इसमें भी 1.5-2 साल का प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए। आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में भी आप जा सकते हैं, इसमें भी टाइम चाहिए, बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, राइट। आप और किस में जा सकते हैं, और कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है एज अ फ्रेशर, लेकिन सीखना होता है, ये सारी चीज आपको सीखनी पड़ेगी प्रॉपर, राइट। आपको लगता है तो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस जल्दी लेते नहीं है, फ्रेशर जल्दी लेते नहीं है, उनको एक्सपीरियंस वाले चाहिए, ठीक है। आप अकाउंट और फाइनेंस में भी जा सकते हो, अकाउंट और फाइनेंस में भी एज अ फ्रेशर जा सकते हो, लेकिन याद रहे बड़ी कंपनी में काम करने में फायदा है, छोटी कंपनी, किसी फैक्ट्री में, किसी छोटी कंपनी में काम करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ऑलराइट। अकाउंट एंड फाइनेंस, तो ये ऑप्शंस हैं, लेकिन अप टू 28 बता रहा हूं, 28 साल तक की एज के बारे में बता रहा हूं, 20 से 28 साल, 28 साल से ज्यादा वालों के लिए ये ऑप्शंस भी नहीं है, ठीक है, मतलब कम है, ना के बराबर चांसेस है यार, बिल्कुल नहीं मिलता, ये ना के बराबर चांसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये सब तो हो गया। देखो प्रॉब्लम कहां पे आती है पता है, प्रॉब्लम स्किल्स पे आती है। आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको इंग्लिश आना चाहिए, आपको रेज्यूमे बनाना, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है ऑलरेडी, ये सब आपके स्किल्स का पार्ट है। आप लोग क्या करते हो ना, मुझे मैसेज करके सोचते हो कि मैं भगवान हूं, आपको नौकरी दिला दूंगा। बच्चे मैसेज करते हैं सर नौकरी दिला दीजिए। बेटा तुम अगर रेडी नहीं हो ना, तुम स्किल्ड नहीं हो, जिंदगी में हाथ पैर जितना मारोगे मार लो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको स्किल्ड होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के से कनेक्टेड हूं, बात किया, उस बच्चे ने बोला सर 600 जगह मैंने अप्लाई किया, 600 जगह, और ये बहुत कॉमन है, हर दूसरा बच्चे से मेरे यही चीज होता है। बच्चा बोलता है सर 100 जगह कर लिया, 500 जगह कर लिया अप्लाई, हो ही नहीं रहा है। मैंने बोला कि अपना रेज्यूमे भेजो। बेटा रेज्यूमे देख के मेरा मूड खराब हो गया। मैंने बोला भाई ऐसे रेज्यूमे में तुम 10,000 लोगों को भी अगर मैसेज एचआर को भेजोगे ना कंपनी में जॉब के लिए, एक भी अगर एचआर ने कॉल कर दिया मेरा नाम बता दे, नहीं करेंगे। क्यों? रेज्यूमे तुमने बनाया है 15 साल पुराना। मत करो ऐसी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम लोग। अगर आज भी तुम अपने स्किल्स पे काम नहीं करते, तुम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही नहीं होता। पहले होता था कि बैठे बैठे नौकरी मिल जाती थी सर प्राइवेट, अब नहीं मिलती है। अब तुम्हारे अंदर वो काबिलियत होना चाहिए। हाँ छोटी मोटी नौकरी तो कहीं भी कर लो यार, वेयर हाउस में कर लो, इधर उधर कर लो, लेकिन अच्छी जॉब, अच्छी कंपनी में जॉब करने के लिए प्रोफाइल अच्छी बनानी पड़ेगी। और टाइम पास करने के लिए जॉब मत करो। सबको नौकरी की तलाश है, सबको नौकरी की जरूरत है। आप समझिए, यहां पे मैं नौकरी दिला रहा हूं, मैं नौकरी के लिए ट्रेन कर रहा हूं, नॉट अ कंसल्टेंट। याद रखना, मैं जॉब कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं आप लोगों को ट्रेनिंग, मैं आप लोगों को जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, राइट। तो आप लोगों को कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। आप कुछ मत करिए यार, कहीं मत जाओ। गेट रेडी फॉर जॉब 2026 वाला प्लेलिस्ट देखो, ये आपके लिए बना है। एंड जो बच्चे यहां पे मुझे मैसेज करते हैं, मैसेज तो नहीं करते, कभी एक आध कमेंट धोखे से आ जाता है, जो मुझे नहीं जानता वो देता है, अरे ये भी तो यूट्यूब से पैसे कमा रहा है। जो लोग जानना चाहता है ना मेरे यूट्यूब से पैसा कितना आता है, वो मुझसे कनेक्ट करे, मैं बताऊं कितना पैसा आता है। जो वीडियो बहुत चल जाती है उसमें से 150 रुपए आते हैं। बेटा यूट्यूब से पैसे नहीं आते, ऐसे वीडियो व्यूज जब बहुत ज्यादा आ रही मिलियंस में, तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। लेकिन ज्यादा यूट्यूब लोग क्यों करते हैं? ब्रांड प्रमोशंस के लिए। और हमारा चैनल इंस्टीट्यूशनल चैनल है, हम ब्रांड प्रमोशन नहीं कर सकते, नॉट अलाउड एज पर द यूट्यूब गाइडलाइंस। तो आप लोग समझिए, फ्री में कर रहा हूं, ये मुझे पैसा नहीं मिल रहा, जस्ट फॉर द पीपल हु लुकिंग फॉर अ जॉब, हु गेटिंग कंफ्यूज कि भाई करियर में कैसे आगे बढ़ना, उनके लिए वीडियो है। वीडियो देखो, बार बार वीडियो देखो। जो जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना, सॉरी, जो आपका मैंने गेट रेडी फॉर जॉब 2026 का दे रखा है ना, मैंने प्लेलिस्ट पे जाके देखो, उसको 14 वीडियोस को अच्छे से एकदम घोल के पी जाओ, नोट्स बनाओ। नाचा नहीं हूं मैं वहां पे यार, तुम्हारे लिए वीडियोस बनाई है, ठीक है। बैंक की बात करते हैं। बहुत सारे लोग बैंक को लेके कंफ्यूज्ड होते हैं। बेटा बैंक में आपको बैकएंड की नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जितना हाथ पैर मारना है मार लो एज अ फ्रेशर। बैंक में कोई बैकएंड नौकरी नहीं है। प्लीज मेरे इस वीडियो को बार बार देखना और लोगों तक पहुंचाओ जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं बैंक में। बैंक में सेल्स ऑफिसर की ही जॉब है बस,
और सेल्स की ही जॉब से स्टार्ट करोगे आप। कोई स्टार्टिंग में आरएम नहीं बन जाता, आरएम बड़ी प्रोफाइल चली जाएगी। आप समझिए, बैंक में अगर नौकरी करना है एज अ फ्रेशर, सेल्स की नौकरी मिलेगी, बैकएंड और ऑपरेशंस की जॉब नहीं मिलती है। और बैंक में 28 साल इज अ मैक्सिमम। एक आध बैंक है जो 30 साल तक ले ले तो ले ले, नहीं तो नहीं लेते। 31 साल का बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर बैंक में करियर बनाना, नहीं बना सकते बेटा आप, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बैंक अलाउ नहीं करेगा। सबको यंग माइंड्स चाहिए, आप समझिए 23-24 साल चाहिए सबको। अब आप लोग एक काम और कर सकते हैं, देखो फिर से बोलूंगा, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग राइट नाउ, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको लगता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में मैं इस वीडियो में तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप मेरी और भी वीडियोस देख सकते हो। हमारे भी बैंक्स में बैंक के साथ अग्रीमेंट चलते हैं, अग्रीमेंट होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार यहां पे मैं अप्लाई कर सकता हूं, यहां पे मैं कर सकता हूं, तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देख सकते हो। इस वीडियो में कुछ नहीं बता रहा मैं, राइट? ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो एक्चुअली में जॉब ढूंढ रहे हैं, जो कंफ्यूज है। कंफ्यूजन से कुछ नहीं होगा। और जो बोलने नहीं आता, बोलना सीखो। बोलोगे तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, आप याद रखिए चीज, राइट? दोस्तों हमारे पास भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, आप जाके रिसर्च करिए और ढूंढिए। बहुत सारे जॉब्स हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, जिसमें चार्जेस लगते हैं। पहली बता रहा हूं, चार्जेस लगते हैं, तो उस पर मैं डिटेल अभी यहां पे नहीं बताऊंगा, आप ढूंढ लीजिए, मेरे वीडियोस में जाके आपको मिल जाएगा। यहां पे मैं बात करूंगा, मैंने अभी जो बताया यही बताया कि बॉस ओवरऑल अपने स्किल्स पे काम करिए। ऑप्शंस बहुत है, छोटे शहरों में नौकरियां नहीं है क्योंकि वहां पे ज्यादा कंपनीज नहीं है। आप बोलते हो सर मेरे घर के बगल में बैंक है, उसमें नौकरी दिला दो। उस बैंक की जो हायरिंग है, जो रिक्रूटमेंट है, जो नौकरी है, ऑलरेडी किसी और को मिल चुकी है, तब वो बैंक वहां पे आया है। पूछो उस बैंक में जाके, ब्रांच में जाके पूछो। लोकल लोग बहुत कम काम कर रहे होंगे, बहुत कम कर रहे होंगे, ठीक है? तो प्लीज आप ये सब ध्यान दीजिए। और मैं हर एक मैसेज को रिवर्ट नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। सॉलिड वीडियो है, देखिए, समझिए, अप्लाई करिए, यही अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बस उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा हालांकि व्हाट्सएप पे मैसेज करना हो करो, लेकिन मैं आपको यही वीडियो भेजूंगा अगर आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है मेरा, तो आपका मेरे पास मैसेज आता है तो, राइट? टेलीग्राम के जरिए आप मुझे कनेक्ट करिए। टेलीग्राम पे आप मुझे नीचे देखिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा। लिंक कुछ 9000 के लोगों ने अपना वो किया है, मुझसे जुड़े हैं, तो आप भी मुझसे जुड़ सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए, राइट? और वहाँ पे थोड़ा सा ढूंढिएगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर सेव कर लीजिए, फ्यूचर में आपको बिल्कुल काम आएगा, ठीक है? एंड कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कनेक्ट करिए। और अगर वो जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, वो उसका आंसर अगर इसी वीडियो में रहा, हो सकता है आप नए वीडियो नया न्यू हो आप मेरे लिए, हो सकता है, तो आपका जो भी आंसर रहेगा इस वीडियो में, तो मैं डेफिनेटली यही वीडियो शेयर करूंगा आपको, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट बॉक्स पे डालिए कि कैसा लगता है आपको मेरा काम। कमेंट बॉक्स पे डालिए आपका कंसर्न क्या है। कमेंट बॉक्स पे डालिए आप क्या जॉब देख रहे हो, कैसा जॉब देख रहे हो, आपकी एज क्या है, क्या आप वाकई में फ्रस्ट्रेटेड हो, क्या वाकई में आपको ये वीडियो आपको मजा आया कि नहीं आया। मजा नहीं आया मतलब दिस इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे कि नहीं सीखे, आप प्लीज डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी लोगों तक पहुंचूं जो एक्चुअली में जॉब ढूंढ रहे हैं, जो एक्चुअली में अभी भटक रहे हैं इधर उधर एंड कंफ्यूज हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कनेक्ट विथ मी, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड मेरे इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से गेट रेडी फॉर जॉब 2026 वाला जो प्लेलिस्ट है, जाके देखिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।